लास्ट लेक्चर में हमने स्कैटर डायग्राम मेथड की बात करी थी, तो देखो उस पर और क्या प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इन केस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल इज 1, देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब सपोज हमारा x और y वेरिएबल है, सपोज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यदि इससे रिलेटेड है आपका कोई भी दो वेरिएबल, तो ये हमारा b आपका स्केल है, स्केल या हम इसको बोलते हैं स्लोप। और बेटा यदि r का वैल्यू 1 है तो ये b जो भी x का कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि r का वैल्यू 1 है तो b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ r इक्वल टू -1 देन b इज लेस देन 0। a कुछ भी हो सकता है, a इज एनी रियल नंबर, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यदि b पॉजिटिव है तो इसका r 1 के इक्वल आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम है, x और y रिलेटेड है, 3x + 7y - 8 = 0। अब हमें पता करना है व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अब बेटा 3x + 7y - 8 = 0। यदि आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द स्लोप। और बेटा स्लोप होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यदि x और y दोनों एक ही तरफ है तभी होगा, x और y को एक ही तरफ लेना पड़ेगा आपको। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यदि मैं यहाँ से स्लोप निकाल रहा हूँ तो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। और यदि स्लोप नेगेटिव है, इफ स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, तो बेटा r इज इक्वल टू -1, r इक्वल टू -1। यदि स्लोप नेगेटिव है तो r -1 होगा। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, यदि नेगेटिव स्लोप है तो बेटा इसका लाइन इस तरह का बन रहा है। और हमने स्कैटर डायग्राम मेथड में बनाता देखा था, यदि लाइन इस तरह का ग्राफ बन रहा है तो इसका r -1 होगा, इसलिए इसका r -1 के इक्वल है। अब हम हमारा सेकंड मेथड ये है ना फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ इट इज द बेस्ट मेजर फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन when the relationship between two variable is linear. यदि linear है तो this is the best method. Now what is the Karl Pearson product moment correlation? Now it is defined as the ratio of covariance between x and y to the product of x and y, standard deviation of x and y. Ratio of covariance between x and y to the product of standard deviation of x and y means rxy. This is equal to covariance xy upon standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. This is the relation, this is the correlation coefficient between x and y. अब देखो covariance xy क्या होता है, ये covariance xy क्या होता है ये समझो। Covariance xy can be find out with the help of x minus x bar, y minus y bar upon n। या हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा xy upon n minus x bar y bar। This is the way या this is the method for finding the covariance between x and y। Now standard deviation of x हम पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा x minus x bar whole square upon n। या हमने एक और फॉर्मूला देखा था, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैन बी फाइंड आउट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n और सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वे टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो हम इस मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट की यदि मैं बात करूं, ये तो हमने लिख लिया। सपोज हमने सारी वैल्यू गिवन है, तो एक और मेथड होता है बेटा स्टैंडर्ड आपका डायरेक्ट मेथड। आपको कोई कोवेरियंस निकालने की जरूरत नहीं, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं। यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल टू r x y इक्वल टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर
एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बेटा ये वाला फॉर्मूला भी इन्हीं फॉर्मूले से आया है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी इसी से आया, शॉर्टकट मेथड। नाउ व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y is given by sigma dx bar dy bar, means ये this is dx bar dy bar under root of sigma dx bar square. Dx bar square means this value, sigma x minus x bar का whole square, and sigma dy bar square, this value, sigma y minus y bar का whole square. तो इस वाले मेथड से भी हम डायरेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी और उससे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। जरूरत भी पड़ी तो हम देख लेंगे किस तरह से हम उसकी वैल्यूज को निकालेंगे, लेकिन अभी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन है और उससे हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट the coefficient of correlation between x and y when covariance xy, this is given minus 16.5, variance of x, this is equal to 2.89, variance of y equal to 100 is। अब देखिए हमें इसका कोवेरियंस निकालना है, तो अभी हमने क्या बोला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, r इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस एक्स वाई है माइनस 16.5, वेरियंस गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 2.89 का स्क्वायर रूट और ये 100 का स्क्वायर रूट। 2.89 आपका स्क्वायर रूट होता है, का स्क्वायर रूट है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 0.97। नाउ दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ये हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है x और y का। एक और लेते हैं बेटा, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। इफ द कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, if the covariance between two variables is 20, and the variance of one of them is 16, then the variance of other will be। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस है बेटा, पहला ऑप्शन है मोर देन 10, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 100, तीसरा ऑप्शन है मोर देन 1.25 एंड चौथा ऑप्शन है आपका लेस देन 10। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि कोवेरियंस कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, हमें पता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स वाई। कोवेरियंस गिवन है आपको 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x रूट 16 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सपोज हमने ये मान लिया, तो 20/4 SY, तो r इक्वल टू 5SY। अब यदि आपका ये 5SY आ गया तो बेटा हमें पता है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, r लाइज बिटवीन -1 to +1। और यदि ये ऐसा है तो SY की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आएगी, तब जाके r की वैल्यू 1 से कम है। r की वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब r SY का वैल्यू 5 से ज्यादा होगा।
और यदि 5 से ज़्यादा होगा तो वेरिएंस ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 25। अब ग्रेटर देन 25 कौन से ऑप्शन में है वो देखो आप, मोर देन 10 नहीं, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, मोर देन 100 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि वेरिएंस ऑफ y आपका 25 से ज़्यादा होना चाहिए और हमारा पहला ऑप्शन मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब 11 भी हो सकता है, तो वो तो गलत हो जाएगा। मोर देन 100 बिल्कुल सही है, मोर देन 1.25 ये भी गलत है, और लेस देन 10 भी गलत है। तो इसका मतलब आपका वेरिएंस ऑफ y किससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इस वाले केस में मोर देन 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए determine the coefficient of correlation between x and y series, determine the coefficient of correlation between x and y series, between x and y series, और आपको ये गिवन कुछ देखो, x सीरीज, y सीरीज, इधर गिवन है आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर नंबर ऑफ आइटम्स 15 है दोनों में, फिर अर्थमेटिक मीन, इधर इसका 25 और इधर 18 है, फिर नेक्स्ट है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ मीन, ये गिवन है 136। बेटा ये 136 सिग्मा एक्स बार स्क्वायर है, और यहाँ गिवन है 138, तो ये सिग्मा वाई बार स्क्वायर। अब आपको और चीज गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर डी वाई बार स्क्वायर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस of an x and y series, of x and y series from mean, this is equal to 122। तो बेटा ये जो 122 गिवन है ये सिग्मा डी एक्स बार डी वाई बार, तो ध्यान से देखिए, हम इसमें सिग्मा डी एक्स बार डी वाई बार गिवन है आपको, सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर गिवन है, सिग्मा डी वाई बार स्क्वायर गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा डी एक्स बार डी वाई बार अंडर ऑफ डी एक्स बार स्क्वायर सिग्मा डी वाई बार स्क्वायर, यह आ गया हमारा 122 अंडर ऑफ 136 मल्टीप्लाइड बाय 138, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0.89 के अप्रोक्स आई है, आप सोल्व करके देखना, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.89, तो इसका वैल्यू 0.89 की इक्वल है। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट मेथड यूज कर लिया, डायरेक्ट आपका सिग्मा डी एक्स बार सिग्मा डी एक्स बार डी वाई बार अपॉन सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर सिग्मा डी वाई बार स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट between x and y series, between x and y series of following data, आपको गिवन है n इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 262, सिग्मा एक्स इक्वल टू 40 एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 50। अब बेटा इस केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है,
तो हमारा फॉर्मूला था एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब एन सिग्मा एक्स वाई, एन कितना है हमारा 10, सिग्मा एक्स वाई है 220, सिग्मा एक्स 40 इंटू 50 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर 200, सिग्मा एक्स है 40 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका एन 10 सिग्मा वाई स्क्वायर 262 माइनस 50 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2200 माइनस 2000 अपॉन 2000 माइनस 1600 और 2620 माइनस 2500। तो यदि हम देखते हैं तो ऊपर तो आ रहा है आपका 200, ये आ रहा है आपका 400 का स्क्वायर रूट और ये 120। तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 20 अंडर रूट ऑफ 120। यदि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ रूट 120 का स्क्वायर रूट लेके उसका डिवाइड इक्वल टू उसका उल्टा कर रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू 0.91 के करीब आ रहा है। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 0.91। तो हमारा 0.91 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया एक्स एंड वाई सीरीज का। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आपको गिवन है टेकिंग 200 and 150 respectively as the assumed mean for x and y series, for x and y series of 11 values, then dx हो गया आपका x माइनस 200, dy हो गया y माइनस 150, सिग्मा dx हो गया 13, सिग्मा dx स्क्वायर हो गया 2667 गिवन है आपको, सिग्मा dy 42 गिवन है, सिग्मा dy स्क्वायर 6964 गिवन है, सिग्मा dx dy गिवन है 3943, ये आपको गिवन है। अब हमें इसका स्टैंडर्ड आना कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अब देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि ये अज्यूम मीन है। तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला है आर, जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, उसमें x की जगह पर dx dy आएगा, सिग्मा dx dy, सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर एंड सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही का वही रहेगा, बस आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। n की वैल्यू 11, सिग्मा dx dy 3943, सिग्मा dx 13, सिग्मा dy 42 अंडर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाई 2667 माइनस 13 का स्क्वायर 11, ये आ गया 6964 माइनस 42 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि 11 को 3943 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 43373। 13 इंटू 42 कर रहे हैं तो हमारा 546 आ रहा है, डिवाइडेड बाई ये आ रहा है 29337। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 13 का स्क्वायर 169, 11 को 6964 से मल्टीप्लाई करने पर 76604 और 42 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1764। अब यदि ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मिल रही है हमें 42827। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो ये वैल्यू मिल रही है हमें 29168
और इसको सोल्व किया तो ये मिल रहा है 74840। और बेटा इन पूरों को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है वो 0.92 आ रहा है। दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y।